नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं रवि चौहान आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसी पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। उससे पहले आज के इस वीडियो का थॉट, पढ़ाई के लिए समय निकालना नहीं है, ध्यान देना है कि समय जा कहाँ रहा है भाई साहब, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग इस वीडियो के क्वेश्चंस को। तो बात आती है कि कॉन्ग्रुएंसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं, बड़े आराम से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। बच्चों की समस्या रहती है ये क्वेश्चन उनको पल्ले नहीं पड़ते हैं। तो देखते हैं इन क्वेश्चंस में। देखिए, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, बहुत बढ़िया है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी ये कह रहे हैं, तो वो मैं ले लेता हूं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है भाई, फिर क्या कह रहे हैं, AB बराबर AC बराबर BC। ओके, तो इन्होंने जो गुरुमंत्र दिया है उससे मुझे इससे गुरुमंत्र से काम नहीं चलने वाला, मुझे ट्रायंगल लेना पड़ेगा। ट्रायंगल कहाँ गया? सपोज मैं ट्रायंगल ये मैंने ले लिया और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मैं मान लेता हूं, और इसके अकॉर्डिंग जो AC है वो BC के बराबर है। बहुत बढ़िया है। ठीक है भाई, AD एंड BE आर रेस्पेक्टिवली टू एल्टीट्यूड्स। तो दो मुझे लेने एल्टीट्यूड्स, एक का नाम क्या है AD, तो मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ये डाल दिया। ठीक, दूसरा ये क्या कह रहे हैं, B से लेना है, तो B से मैंने लेना है मुझे, रुकिए, B से इसको हटाते हैं, इस जगह से एक परपेंडिकुलर मैंने सपोज ये डाल दिया। ठीक है, ठीक है, इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है BE, मान लेते हैं इसको BE आर रेस्पेक्टिवली टू एल्टीट्यूड्स। ओके, तो AD एंड BE, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, मैं ये वाला जो डायग्राम है पहले से बना के भी रख सकता था, लेकिन बेटा तुम्हारे सामने बना के बस बता रहा हूं कि क्वेश्चन ऐसे आएगा और करना इस तरीके से। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर टू एल्टीट्यूड्स हो गए। एल्टीट्यूड्स का मीनिंग समझ में आना चाहिए। बहुत से प्यारे बच्चों को इसका मीनिंग ही नहीं पता है। यहां पर एंगल बनेगा 90 डिग्री, ये होता है एल्टीट्यूड। परपेंडिकुलर बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं, एक ही बात। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं लंबवत लाइन, परपेंडिकुलर। ठीक, ये हो गया। अब साइड BC पर है और दूसरा AC पर है, ये बात बिल्कुल सही है। प्रूव करना है AE बराबर BD। अच्छा, ये जो प्रूव करना है यही सब कुछ कहेगा। AE, तो जैसे ये प्रूव करने की बात है तो उसी लेंथ को पकड़ लो। ये कह रहे हैं AE, तो AE पकड़ते ये ट्रायंगल पकड़ में आ जाएगा, AEB। तो मैंने ट्रायंगल तुरंत लिख लिया, AEB। इस ट्रायंगल को देखूंगा। दूसरा कह रहा है BD, और BD करते ही मुझे इस ट्रायंगल को देखना है, मींस BD और A। रफली अभी दो ट्रायंगल मैंने देख लिए, तुम निकाल के देख लो ये वाले ट्रायंगल। मैं यदि तुम्हें इस ट्रायंगल को दिखा पाऊं तो ये ट्रायंगल देखो कैसे हैं भाई, ये वाले ट्रायंगल देखो, ये वाले, ये और फिर ऐसे ये और फिर ऐसे ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, बन जाएगा। यहां पर वो बनाना नहीं चाह रहा हूं, ये ट्रायंगल समझ में आ रहा है, ये वाला। यदि मैं तुमसे कहूं कि बना के एक बार दिखा दूं फिर डिलीट कर दूंगा, तो ट्रायंगल ये देखो, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इसकी बात चल रही है। तो ये वाला और ये वाला ट्रायंगल। ठीक, बहुत बढ़िया। अब यहां पे ट्रायंगल जिसकी बात चल रही थी वो क्या आ गया, BDA। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि भाई इन दोनों ट्रायंगल को किस रूल से मैं कॉन्ग्रुएंट कर दूं। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट करूंगा तो ये इसकी साइड है और वो उसकी साइड है, तो दोनों साइड्स कैसी हो जाएंगी, सेम। यही प्रूव करना है। तो देखते हैं गिवन में क्या क्या है अपने पास। गिवन में देखते हैं, तो गिवन में सबसे पहले तो भाई एंगल एक गिवन है, मींस एंगल BEA, जो ये वाला एंगल है BEA, ये वाला एंगल, इसमें PEA या AEB लिख सकता हूं। ये एंगल किसके बराबर है, ये बराबर है एंगल ADB के बराबर है, ये ADB के बराबर है। ठीक है भाई, ये एक एंगल ये मिल गया मुझे, गॉट इट। ओके, अच्छा ये बताओ, ये ट्रायंगल आइसोसेलेस था, उस ट्रायंगल आइसोसेलेस का मतलब क्या हुआ, AC बराबर ये था, तो ये पूरा एंगल किस पूरे एंगल के बराबर है, इसके बराबर है। मींस जब मैं ट्रायंगल ये ले रहा हूं, फिल करके देखना, जब ट्रायंगल ये ले रहा हूं तो एंगल B जो आ रहा है वो एंगल A के बराबर हो जाएगा। तो एंगल B, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, एंगल B बराबर एंगल A, क्योंकि ये कंफर्म हो गया कि BDA उसमें बनेगा एंगल B। देखो BDA, तो BDA में एंगल B बनाना है मुझे, और BAE जो ये लिखा हुआ है यहां पे एंगल क्या बनेगा, A बनेगा। तो इस बात को मैं एक काम करता हूं, पहले तो भाई इसको हटा के जैसे मैं लिख रहा हूं उस तरीके से देखना, मैं ऐसे लिखूंगा, इधर वाला एंगल इधर लिखूंगा, तो AEB में कहां है, AEB में A एंगल लिख दिया मैंने इधर,
और उधर उसके करस्पॉन्डिंग उधर क्या आएगा, बी एंगल आ जाएगा। देखो बेटा, जैसे मैं बता रहा हूं उससे एंगल समझना, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में जिस बच्चे ने कॉन्ग्रुएंसी के रूल को सेट कर लिया वो आगे सारे क्वेश्चंस कर ले जाएगा। देखना, एक एंगल तो 90 डिग्री ये गिवन हो गया क्योंकि एल्टीट्यूड्स थे, और एक एंगल ये भी क्या हो गया, गिवन। बहुत बढ़िया बात है। यदि इन दोनों डायग्राम्स को अलग से बना के दिखाऊं मैं आपको, देखो ये वाला एक डायग्राम है ये, जिसका नाम मैं ले रहा हूं ई ए बी ऐसा, जिसमें एंगल ये हो गया एक तो, और ये वाला डायग्राम इस तरीके वाला यहां बना देता हूं मैं, देखना ध्यान से, ऐसे ये लाइन, फिर ये वाली लाइन, ये लाइन, और फिर ये वाली लाइन, ये लाइन। अब आपको समझ में आएगा। और ये पॉइंट ए है, ये डी है, ये बी है, दोनों ट्रायंगल अलग अलग बना के देख लिया हमने, ठीक। अच्छा, अब उसमें जो कंडीशन गिवन थी आइसोसेलेस से, तो ये ए, ये वाला एंगल बराबर ये एंगल बी, इसलिए लिखा था मैंने ये ए बराबर बी, ठीक। अच्छा, यहां पे देखो बी ई ए, यानी ये वाला एंगल, ये 90 है, ई आ गया इसमें पॉइंट ई, और ई के करस्पॉन्डिंग यहां पर क्या आ गया, डी आ गया, ये जो बीच में लिखा हुआ है। तो बस खत्म हो गया। देखो ई मिल गया और डी मिल गया, इधर इधर ए मिल गया, इधर बी मिल गया, तो यहां क्या बचा, बी बचा। तो यहां का जो एंगल बी बचा वो करस्पॉन्डिंग वहां के एंगल किसके इक्वल होगा, यहां पे अपने कौन सा बच रहा है अपने पास, डी पहले आ गया और बी यहां आ गया, तो क्या बचा, ए बचा, इसके बराबर हो जाएगा। देखो भाई, यदि मैं कहूं इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा रूल लग रहा है, तो कॉन्ग्रुएंसी की रूल याद करो। सबसे पहले एसएएस, एसएएस क्या कहता था कि साइड साइड और बीच का एंगल, फिर क्या आया एएसए, यानी उसमें क्या क्या आ गया, एएसए में दो एंगल और बीच की साइड आ गई थी। फिर एक रूल था एएएस, अब एएस क्या कह रहा है, एंगल एंगल और ये वाली साइड, क्योंकि ए बी साइड कॉमन है। तो देखो मैं यहां लगा रहा हूं ये एक एंगल, दूसरा एंगल ये, और साइड जो है ना यहां लिख रहा हूं, ध्यान से समझना बेटा, और ये साइड है ए बी बराबर ए बी। तो मैं अब इसके सॉल्यूशन में जब इतना सब कुछ लिख दूंगा ना, तो मुझे कुछ नहीं करना है, बस बेटा एक लाइन ऐड करनी है, वो यहां मैं लिख दे रहा हूं बाई ए एस, ए एस में दिखा दे रहा हूं आपको, ध्यान से देखना, एंगल एंगल साइड ए एस, कौन कौन से ट्रायंगल, ए ई बी। अब लिखने का तरीका क्या है, वो यहीं से देखना, ए लिख लिया, फिर इसका बी लिख दिया, और ए बी लिखने के बाद तुम्हें क्या लिखना है, ए बी ई लिख दो, तो इसका ए बी ई, और उसके करस्पॉन्डिंग क्या है, तो ए की करस्पॉन्डिंग क्या है, बी, फिर ए, तो बी ए डी, तो ए बी ई मैं यहां लिख दूं ए बी ई, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है देखते रहना बेटा, ए बी ई, ए की करस्पॉन्डिंग क्या, बी, और इस बी की करस्पॉन्डिंग ए, समझना, ए की करस्पॉन्डिंग बी और बी की करस्पॉन्डिंग ए, और बचेगा क्या वहां पर, डी बचेगा। देखो इधर क्या बच रहा है, ये उधर डी बच रहा है। अब ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट करते ही मैं बोलूंगा बाई सीपीसीटी, इसके जो रिमेनिंग पोर्शन है वो सेम है। अब रिमेनिंग पोर्शन में मुझे जो प्रूव करना था वो अपने आप आ जाना चाहिए। मुझे प्रूव क्या करना है, देखो मुझे करना था ए ई बराबर बी डी, तो क्या आ रहा है ए ई बराबर बी डी, देखो ए ई ये रहा, और बराबर में क्या आ रहा है बी डी, तो मैं लिख दूंगा ए ई बराबर बी डी, और क्या लिखूंगा यहां पे, बाई सीपीसीटी। इस बात को समझना भाई, बाई सीपीसीटी ए ई बराबर बी डी। इस क्वेश्चन को, इस बात को समराइज करते हैं, समझाते हैं। देखो दोस्तों एक बात बताएं, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कॉन्ग्रुएंसी के बेसिक क्वेश्चंस में, लेकिन हम बच्चों को यही क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं। तो बात क्या है, कॉन्ग्रुएंसी की सारे रूल्स दिमाग में फिट होने चाहिए, एक बात। दूसरा है कि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना जैसे मैं कर रहा हूं उसको मेरे साथ सीखेंगे तो ये कॉन्ग्रुएंसी आपको बहुत इजी लगने लगेगी। करना क्या था, डायग्राम बना लिया, उसके बाद देखा हमने कि प्रूव करना था ए ई बराबर बी डी, उसके करस्पॉन्डिंग मैंने ट्रायंगल ले लिए, और ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि गिवन है, ट्रायंगल आइसोसेलेस है, ये परपेंडिकुलर भी गिवन है, तो दो एंगल मिल गई। अब मुझे साइड ढूंढनी है, बीच की मिल जाए या फिर कोई और मिल जाए, तो यहां कौन सी साइड मिल गई मुझे, अगली कोई साइड मिल गई, कौन सी, ये वाली ए बी। अच्छा, कोई बच्चा कहेगा सर यहां तो आरएचएस वाला रूल भी लग सकता है, क्यों, उसमें क्या होता है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, तो क्या वो हो रहा है, तो राइट एंगल तो है, हाइपोटेनियस भी हो जाएगी भाई, हाइपोटेनियस कॉमन ही है, साइड नहीं मिल पाएगी, इसलिए वो रूल नहीं लग पाएगा। तो पता
टीचर चेक करते समय क्या देखेगा, कॉपी चेक कर रहा है कि उसमें रूल सही लिखा है। यदि इसमें आपने AAS लिख दिया ना तो मान लो आपके नंबर फिक्स हो गए। वो बात समझ में आ रही है आपको? तो उसको ध्यान से देखें और समझें। हमें रूल्स जो था वो इंपॉर्टेंट रूल ये बताना था। इससे दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हम लिख देते हैं भाई CPCT, मींस करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। O इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ स्क्वायर ABCD। हम लोग जल्दी से एक स्क्वायर ABCD ले लेते हैं। तो ठीक है, ABCD स्क्वायर मैंने ले लिया। फिर ये क्या कहने जा रहा है, मान लेना स्क्वायर है, ओके। फिर क्या कहेगा ये, सच दैट COD इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एक पॉइंट C लूंगा और पहले तो उससे पहले इसको इनके पॉइंट्स ले लेता हूं, ABCD, ABCD। मुझे COD लेना है। ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो दैट AOB आइसोसेलेस होना चाहिए। बहुत बढ़िया है, मींस मुझे इसके अंदर दो ट्रायंगल क्रिएट करने हैं। तो मैंने फटाफट एक मान लिया। अब अच्छा ये इक्विलेटरल लेना है। अब इक्विलेटरल देखो खतरनाक, मतलब इतनी बड़ी साइड जो है वो साइड यहां आनी चाहिए लगभग, मतलब अप्रोक्सीमेट इतनी बड़ी होनी चाहिए। अब एग्जैक्टली नहीं हो पाएगी भाई, थोड़ा सा कंप्रोमाइज भी करते हैं हम लोग, कर भी लेंगे। मान लो कि ये साइड और ये साइड सेम है, चल जाएगा, चला लेते हैं। अब प्रूफ क्या करना है, थोड़ा सा उसको सेट करना। दूसरा ट्रायंगल जो बच रहा है वो कौन सा है, वो ये बच रहा है यहां पर। और इस ट्रायंगल में जो प्रूव करना है उसको भी देख लेते हैं और यहां लिख लेते हैं। तो मैं इस पॉइंट को मैंने O बना दिया। अब ये कह रहे हैं इसको AOB को तुम्हें आइसोसेलेस प्रूव करना है, ओके। और वो इक्विलेटरल गिवन है। तो गिवन वाली बात ये इंपॉर्टेंट है, तो गिवन ले लेते हैं। O इज अ पॉइंट इंटीरियर टू स्क्वायर सच दैट COD इज एन इक्विलेटरल। अच्छा इक्विलेटरल में क्या क्या होता है भाई, ये एंगल कितना 60, ये एंगल कितना 60, और ये भी एंगल कितना 60, ये तो बात पता ही है। और साइड क्या होंगी, सेम। तो जो साइड ये बेचारी वही साइड ये और वही साइड ये, और ये प्रूव करना है। अब प्रूव करने वाले में चले जाएं। अब जैसे ही प्रूव करने वाले में आओगे ना तो मैं सोचना चाहिए कि सर दो ट्रायंगल सोच लो जिसमें ये साइड और ये साइड आ जाए। और वो मुझे सोचते समय समझ में आ रहा है कि मैं A और D को देखूंगा और B और C को देखूंगा। इन ट्रायंगल्स को यदि मैंने देख लिया और इनको कर दिया मैंने कॉन्ग्रुएंट, तो भाई CPCT OA बराबर OB कर दूंगा और हो जाएगा वो आइसोसेलेस। तो अच्छा देखते हैं। अच्छा ये बताओ, ये 60 है तो ये कितना बचा, ऑब्वियसली 30 बचा। और ये 60 है तो इधर भी क्या बचा, 30 बचा। बहुत बढ़िया बात है ये तो। और तो 30 आ गया, ओके 30 आ गया। अच्छा ये भी तो 60 है, ये भी 60 है, बढ़िया, ये भी 60 है। लेकिन यहां पर कोई वर्टिकल अपोजिट वाला सेंस नहीं बनना, ये तो ऐसे जाके मिल रहे हैं यहां पर। मतलब ऐसे मत करना कि वर्टिकल अपोजिट हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। ओके ठीक है, नहीं हो पाएगा। तो मुझे अब जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो तो मिल चुकी है। क्या मिल चुकी है भैया, ये साइड जो है वो भी तो इस साइड के बराबर है। तो जो जो चीजें हैं वो लिख लो। क्या लिख लो, सबसे पहले ट्रायंगल ADO, इधर से बात कर ले रहा हूं ट्रायंगल ADO के, और उधर ले लूंगा मैं BCO, इनकी बात करूंगा, ठीक है। तो पहले मैंने लिख दिया AD बराबर BC, एक पॉइंट, कैसे, साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो ये साइड्स हैं, साइड्स किसकी है, स्क्वायर्स की हैं। तो स्क्वायर की साइड है इसलिए सेम हो गई, बहुत बढ़िया है। एंगल ADO इक्वल के साथ लगा देंगे, इक्वल एंगल BCO। अभी डायग्राम में दिखा दिया है मैंने, BCO। ये दोनों एंगल कितने हैं, 30 डिग्री हैं, यस और नो। तो एंगल ये मिल गई, ठीक है। अब ये वाली साइड, क्योंकि ये इक्विलेटरल एंगल की साइड है, तो DO इज इक्वल टू CO। तो क्या लिखोगे, क्या तुम लिख सकते हो SAS मीन्स बाई SAS मैंने क्या बताया, ट्रायंगल ADO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। देखो करस्पॉन्डिंग चीज देखना, 30 यहां पर है, 30 वहां पर है, तो उस 30 को सेम कर लो। तो क्या बचेगा, क्या बनेगा, ADO और BCO, ये दोनों कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट में क्या लिखूंगा, बाई CPCT जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है AO बराबर BO, और यही प्रूव करना है। AO बराबर BO ही कहते ही मैं क्या कहूंगा, ट्रायंगल AOB इज एन
आइसोसेलेस ट्रायंगल, और यही प्रूव करना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ध्यान से देखो, समझो, इजी क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो समझ में आएगा यार इस क्वेश्चन में तो दम है ही नहीं, हम बस खामखा ही डरे जा रहे हैं। चले आगे, देखिए बात फिर एक क्वेश्चन की आ रही है, और जिसको हमें देखना है इस तरीके से कि इस क्वेश्चन के साथ साथ हम इस चैप्टर में आने वाले और डिफरेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाए। तो देखते हैं ध्यान से। ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल, एक बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। AB बराबर AC, तो एक ट्रायंगल मुझे राइट एंगल लेना है जिसमें AB बराबर AC है, तो राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ जाता हूं और AB बराबर AC ट्रायंगल मैंने मान लो ले लिया, और कोशिश करूंगा कि AB बराबर AC भी फिगर में ले ही लूं साथ में। ठीक है भाई, AB बराबर AC मीन्स A इसको दे दिया, AB और AC ये क्या होगी, दोनों साइड्स बराबर ले ली मैंने। ठीक है, ओके भाई। अब आगे क्या कह रहा है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। बातों को दोस्तों ध्यान से समझना है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल, तो एंगल के बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है, जो एंगल को दो पार्ट में करके जा रहा है। मींस यहां से मुझे एक लाइन लेनी है, और वो लाइन ऐसी जाएगी जो इस एंगल C को एकदम बाइसेक्ट करती हुई जानी चाहिए। मींस देखना ध्यान से, यहां से दोबारा यहां से, अब ये बाइसेक्टर पे ध्यान दे रहा हूं मैं, ठीक है, यहां पे मेरा ध्यान इस जगह ही था, बस वहां नहीं देखा मैंने। मींस एंगल बाइसेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये ध्यान देना था। मतलब ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो कोशिश की गई है, हालांकि कोशिश तो मेरे की इतनी ही कोशिश है तो दोनों एंगल कैसे हैं, बराबर। अच्छा फिर कह रहे हैं एंगल C इंटरसेक्ट साइड AB साइड को इंटरसेक्ट किस पे कर रहा है, D पॉइंट पे कर रहा है। बहुत अच्छी बात है भाई, D पॉइंट पे कर रहा है, इस पॉइंट का नाम D दे दिया। अब क्या कह रहा है, समझना बच्चों, अब कह रहा है AC प्लस AD बराबर BC करना है। मतलब AC और AD और बराबर करना है BC। दूर दूर तक इसका रिलेशन नहीं है, AC यहां, AD यहां और BC वहां। तो इसमें करना क्या है, अब बात आती है कि ये सब देखते हुए इस क्वेश्चन में जो प्रूव करना है वो BC के टुकड़े करने हैं। अब BC के दो टुकड़े कैसे किए जाएं, तो BC के दो टुकड़े करते समय आप ध्यान देना कि टुकड़े करने के लिए क्या कहना चाह रहा है, कि BC के जो पार्ट्स कर रहे हैं वो ऐसे करने कि BC में एक तो आ जाए AC, मींस ये लेंथ AC, और एक लेंथ आ जाए AD मतलब इतनी लेंथ। तो अब ध्यान से देखना, हालांकि जो बाइसेक्टर बनाया गया वो एग्जैक्ट तो नहीं आ पाया, फिर भी तो मैं काम करता हूं, इस जगह से मैंने यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। और बच्चों एक बात बताऊं, इस क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट बात है कि ये ड्रॉ करना हमें इस क्वेश्चन के साथ साथ समझ में आना चाहिए कि भाई हमें इस BC के टुकड़े करने हैं। तो एक तो टुकड़ा ये, दूसरा टुकड़ा ये, और ये टुकड़ा इसके इक्वल करना है। तो अब जैसे ये बात फील करोगे ना, तो देखो ये यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। मींस कंस्ट्रक्शन में सिर्फ इतना है कि मैंने एक परपेंडिकुलर D ड्रॉ किया, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर DE which is perpendicular to BC, you can say D is perpendicular to BC। ठीक है, इतनी सी बात। अच्छा, उससे दो ट्रायंगल क्रिएट हो गए यहां पर, एक CDE और CAD। इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो तो एंगल C दोनों में ही आ रहा है, देखो तो एंगल C तो इक्वल हो गया C। फिर ऐसे ही इसमें E आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है, करस्पॉन्डिंग राइट एंगल A आ रहा है। ये 90 डिग्री गिवन है, वो मैंने ड्रॉ किया है, एक तो गिवन ही था, और दूसरा जो C और C है ये बाइसेक्टर गिवन ही है, तो उसको यहां गिवन लिख देता हूं मैं। इतनी बात क्लियर, ठीक है। अच्छा, ये कॉमन साइड हो सकती है CD, तो CD इज द कॉमन साइड, तो CD इज इक्वल टू CD। अब आप ध्यान से देख सकते हो इस ट्रायंगल में कौन सा रूल लग गया, एक एंगल और दूसरी साइड। मींस बाई AAS सिमिलरिटी वी कैन से ट्रायंगल CDCE और CED, ट्रायंगल CED इज कॉन्ग्रुएंट विद द ट्रायंगल CE के करस्पॉन्डिंग क्या है A और D के करस्पॉन्डिंग D है। तो भाई CPCT में क्या लिख सकता हूं भाई CPCT में लिख सकता हूं C इज इक्वल टू CA, तो CE इज इक्वल टू CA, मीन्स ये लेंथ इसके बराबर हो गई। बहुत बढ़िया है। ED इज इक्वल टू DA या फिर AD। अच्छा, इसकी जरूरत भी है, AD की भी मुझे जरूरत है, जो ED के इक्वल हो गई है। बहुत बढ़िया, ये सेकंड बात आ गई। और थर्ड बात भी ले सकते हैं।
अब हमारा जो प्रूव करना है वो हमें बस देखना है, हमें ये BC बराबर AC प्लस AD प्रूव करना था। तो BC बराबर AC तो आ गया। अब कैसे भी कुछ भी कर लो, आपको ये लेंथ यदि इसके इक्वल प्रूव कर दो आप तो बस काम हो जाएगा। क्यों? ये इसके इक्वल तुम प्रूव कर दो और ये इसके इक्वल ऑलरेडी हो चुकी है। यस और नो? CPCT से यही तो प्रूव किया हमने। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखते हैं, इस ट्रायंगल को EBD, इस ट्रायंगल में क्या स्पेशलिटी है उसको देखते हैं। तो इस ट्रायंगल को देखा, EBD ट्रायंगल को, इसमें देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं मान लूं ये पूरा एंगल x है, सपोज ये पूरा एंगल x मैं मान लूं, तो ये x/2, इधर भी x/2 और ये पूरा एंगल x ये भी है। ये x क्यों है? क्योंकि AC बराबर AB गिवन है, AC बराबर AB, तो अपोजिट एंगल कैसे हो जाएंगे? सेम। ये बात क्लियर? अच्छा, ये x/2 है, ये 90 है, तो ये एंगल मैं लिख सकता हूं 90 माइनस x/2। ध्यान से देखना भाई, सेम तरीके से ये x/2 है, 90 है, तो ये एंगल भी लिख सकता हूं 90 माइनस x/2। बेटा इस पूरे ट्रायंगल को देखो, मतलब एंगल देखो आप, EDA, 90 और 90 180, x/2 और x/2 x, मींस ये पूरा हो जाएगा 180 माइनस x, और 180 माइनस x से ये एंगल कितना आ जाएगा? x। और ये वाला काम जिसने कर लिया वो ये कह देगा इन अ ट्राइंगल EBD x और x इक्वल है, तो x के अपोजिट EB इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? ED, और ED ऑलरेडी किसके इक्वल है? AD के। तो मैं ये कह सकता हूं जो BC है वो BC के पार्ट हो जाएंगे CE प्लस EB। CE को यहां से मैं लिख दूंगा AC के इक्वल, और EB को मैं लिख दूंगा ED के इक्वल, और ED को AD के इक्वल। तो फाइनली ये प्रूव हो गया। इसको बोलते हैं हैंस प्रूव्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। बच्चों को इसमें बहुत दिक्कत होगी, यदि ईमानदारी से सही करोगे तो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन को नोट करो, समझो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया बेटा। ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, आप लोग देख लो।